इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। मोहम्मद अली जिना, आज मैं तुमसे मुखातिब हूँ। मोहम्मद अली जिना, आपने हमसे कहा था कि आओ हमारे साथ मिलकर एक घर बनाते हैं। उस पाक सरजमीन का नाम पाकिस्तान रखेंगे और उस पाक सरजमीन पर ना कोई हिंदू होगा, ना कोई क्रिश्चियन होगा, ना कोई मुसलमान होगा, बल्कि एक परचम के साए तले हम सब एक होंगे। और जब हम आपके कहने पर इस घर में आ गए तो हमारे साथ क्या सलूक रवा रखा गया। आसिया नासिर को आपने सुना, यही पाकिस्तान की सच्चाई है, यही पाकिस्तान की हकीकत है जो आसिया कह रही थी। पाकिस्तान में इस वक्त हर अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदू समुदाय, डर के साए में जीता है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में मैं सबूतों के साथ बताऊंगा कि किस तरह पाकिस्तान के भीतर न सिर्फ हिंदुओं बल्कि वहां पर रह रहे दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर भी जुल्म ढाए जाते हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर की न्यूज वेबसाइट, न्यूज अखबारों की हेडलाइंस मैंने जानबूझकर दिखाई हैं ताकि मुझ पर यह कोई आरोप ना लगा सके कि भाई ये जो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है वो जानकारी भारतीय न्यूज एजेंसियों ने दी है या भारत के द्वारा फैलाई गई जानकारी है। और बतौर सबूत मैं इन्हें सिर्फ यही पेश नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा उन पाकिस्तानियों के बयान, उन पाकिस्तानियों की बातें जो ये कह रहे हैं कि वो अपने ही देश में बेगाने हैं। हमारा बचपन से उसको पाला है, उसको बचपन से पाला है, पर वो हमारे से मिलने नहीं देते। यार मुसलमान क्यों नहीं मिलने देते हैं? मिलने दे हमारे से। अक्सर ये होता है कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जब हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो हमें जो है ना वो सेकंड क्लास सिटीजन के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। हम कुछ नहीं कर सकते और रोते हैं बस, और क्या करते हैं। माँ रोती है, मैं रोता हूँ। रीना और रोहिना को बहुत याद करते हैं हम। धर्म परिवर्तन का धर्म बन गया, चाहे प्यार से, चाहे मार से, चाहे पैसे से, चाहे किसी हिसाब से इनका ये धर्म है भाई। इनको हिंदू मुसलमान बनाओ। और आज हमारा साईं का मंदिर तोड़ दिया इन्होंने, तो हमको दुख हो रहा है। क्यों तोड़ा? हमने क्या बिगाड़ा था इनका? मेरी 2-3 पोतियां हैं, 2-3 पोते हैं, सब हमने स्कूलों से निकाल लिए। जब हमने निकाल लिए तो और भी 3000 बच्चियां निकाल गई हमारी बच्ची की वजह से। ये हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म होता है, इससे ऊपर कोई जुल्म नहीं है। इस वीडियो में एक भी हिंदुस्तानी नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा वो पाकिस्तानी होगा। पाकिस्तानी ही बताएंगे कि मजहब के नाम पर उनके देश पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर किस तरह अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म ढाए जा रहे हैं। और जुल्म सहने वालों में सिर्फ हिंदू नहीं हैं, सिख हैं, अहमदिया मुसलमान हैं, शिया मुसलमान हैं, ईसाई हैं। अगर कोई एक मुस्लिम जो है वो खड़ा हो के कोई गवाही देता है तो वो झूठी गवाही भी दे देगा ना, तो हम लोग सच्चे भी होंगे। तो हम 2 बंदे, वो सिंगल पर्सन होगा तो हम लोग 2-3 भी होंगे ना, तो वो कहेंगे कि वो बंदा जो है वो सच कह रहा है और ये बंदे झूठ बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि जी हमने आपको मारना है। तो उन्होंने कहा हमारा कसूर, मेरा कसूर क्या है? तो उसने कहा जी तुम शिया हो और हमने ये कहा कि एक शिया को मारोगे तो 7 जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। ये अभी जिन लोगों के बयान मैंने आपको दिखाए ना, इन पर पाकिस्तानी बोलेंगे कि ये झूठ है, भारत के द्वारा या मेरे द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये सबूत दे देता हूं कि इस वीडियो में मैंने जितने सारे लोगों के इंटरव्यूज दिखाए हैं या दिखाने वाला हूं, उनका सोर्स क्या है वो बतौर सबूत मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो के कोने में जो JI लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है जिन्ना इंस्टीट्यूट। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लोगों को जिन्ना इंस्टीट्यूट के बारे में पता होगा। अगर याद नहीं हो तो मैं फिर से याद ताज़ा करा देता हूं। जिन्ना इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक है
जो पाकिस्तान के कई मसलों पर रिसर्च करता है। तो जिन्ना इंस्टीट्यूट ने पाकिस्तान में मौजूद अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड। पाकिस्तानी वेबसाइट द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर एक रिपोर्ट भी छापी थी 17 अक्टूबर 2015 को। देखिए यहां पर बताया गया है कि इसमें अल्पसंख्यकों की बातें उन्हीं की जुबानी बताई गई हैं। इसे बनाने वाले फिल्ममेकर अली सईद थे, जिन्हें पूरी उम्मीद थी कि शायद उनकी ये डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान के लोगों की सोच में कोई बदलाव लेकर आएगी। इस डॉक्यूमेंट्री को आए करीब 6 साल हो गए हैं और 6 साल में जैसा कि इसके डायरेक्टर जो थे, फिल्ममेकर, वो बता रहे थे कि बदलाव आना चाहिए, तो बदलाव तो आया है, लेकिन बदलाव खराब हालातों का है। हालात 6 साल में और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और ताज़ा मामला तो अभी लाहौर का है, जहाँ पर एक चर्च में मुस्लिम घुस गए। वहाँ पर जो ईसाई समुदाय के स्टाफ थे उनको धमकियाँ देने लगे कि इस्लाम कबूल करो, नहीं तो तुम पर ईश निंदा का केस दर्ज कर दिया जाएगा। अस्पताल में काम करने वाली मुस्लिम नर्सों ने कलमे पढ़ने शुरू कर दिए और वहाँ पर मौजूद ईसाई स्टाफ को मुसलमान में कन्वर्ट होने की धमकी दी और ऐसा नहीं करने की सूरत में ईश निंदा का आरोप लगाने की भी धमकी दी। इसकी जानकारी पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने भी अपने ट्विटर पर दी है। इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि अस्पताल प्रशासन को कहा गया है कि जो भी नॉन मुस्लिम स्टाफ है उन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। और सबसे दुखद बात यह है कि यहाँ पर ईसाइयों के ईश्वर का अपमान किया गया, लेकिन उनकी ईश निंदा का केस दर्ज नहीं हुआ। नायला के मुताबिक ईसाइयों के खिलाफ इस साल की ये तीसरी घटना है। लेकिन पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ा विक्टिम कोई है तो वो है हिंदू समुदाय। हिंदू समुदाय को धमकाया जाता है, मारा जाता है, डराया जाता है और सबसे बड़ी बात, इन लोगों के निशाने पर सबसे ज्यादा हिंदुओं की लड़कियां होती हैं जिन्हें अगवा कर लिया जाता है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनकी मर्जी के खिलाफ नाबालिग उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। पाकिस्तान से आए दिन हिंदू लड़कियों के अपहरण की खबरें आती हैं। खुद पाकिस्तानी मीडिया इसकी जानकारी देता है। इनमें से कई लड़कियां नाबालिग होती हैं। अपहरण करवाने वाले स्थानीय नेता होते हैं। इस्लामिक संगठनों का उन्हें समर्थन प्राप्त होता है। फिर इन हिंदू लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाया जाता है और उन्हीं से शादी कर दी जाती है जिन्होंने उसे किडनैप किया होता है। इन लड़कियों के परिवार वालों के पास रोने के अलावा और कुछ बचता नहीं है। एक दिन के लिए लड़की लेके जाता है, एक दिन के लिए मुसलमान करके और दूसरे दिन शादी कर देते हैं। उसी दिन मैंने शादी के लिए लेके जाते हैं। ये मुसलमानी बनाने का ये शौक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये बोलते हैं तो हमारे को ये लिख के और साइन करके दे तो 15 साल की बच्ची जो है वो निकाह कर सकती है और अपनी मर्जी चला सकती है। तो फिर ये 18 साल की ये जो ये नाटक बना हुआ है इन पाकिस्तान का, ये क्यों रखा हमारे को, ये क्यों दर्द देते हैं दिल को। हम सिंध के हैं, हम इधर से जाना नहीं चाहते हैं, पर जो ये इधर के बटेरे और इधर का कानून हमारे को जोर ही इधर से भगाना चाहता है। मेहरबानी करके हमारे को ऐसी रिलीफ दे, हमारे को इंसाफ मिले। अगर ये बोले इंसाफ नहीं है तो हमारे को इधर एक लेन करके सारों को गोलियों से छन्नी कर दे। थाने पे पहुंचा भी नहीं हूँ कि उसकी कॉल आई है कि आपकी लड़की हमारे यहाँ है, वो कहती है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। देखो ना, हमें जो हम वापसी आ गए थे, फिर 1-2 घंटों के बाद उन्होंने वीडियो शो कर दी कि ये मुसलमान हो गई है, इसका निकाह भी हो गया है 2 घंटों में। बस ऐसे समझो ज़मीन फट जाए, हम उधर चले जाएं। आप यकीन नहीं करोगे, बस हम जहर लेने पे तुले थे। उधर हथियार थे उन के पास। हमारे क्या है, मेरी घरवाली इधर से चली गई, उससे वो हथियार दिखाए, वो तो उधर बैठ गई और क्या कर सके। अब सवाल यह है कि आखिर हिंदू बच्चियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों नाबालिग हिंदू बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है? क्यों उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती और क्यों उनको रोकने वाला कोई नहीं है? इस सवाल का जवाब मैं जब तलाश कर रहा था तो मुझे एक रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट थी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और FIDH की एक ज्वाइंट रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आखिर पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के खिलाफ ही ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है। FIDH यानी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ये दुनिया भर में मौजूद 178 ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करती है। इसी के साथ पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोग ने मिलकर ये रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक कानून इसके लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर शादी मुस्लिम लड़की से हो रही है
चाहे वो नाबालिग हो या नहीं हो, तो इसकी मंजूरी उसके पिता या गार्डियन से लेनी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शादी को मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन ये कानून हिंदू लड़कियों पर लागू नहीं है जिन्हें मुसलमान बनाकर मुस्लिम लड़के से शादी कर दी जाए। इसका मतलब यह हुआ कि मुसलमान लड़कों को यह छूट मिली है कि वो हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करा दें, उन्हें मुसलमान बना दें और शादी कर लें। इसके लिए उन्हें कानूनी पचड़े में फंसना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर हिंदू लड़की का परिवार पुलिस, थाने या कोर्ट भी जाए तो भी उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी लड़की है नसीमा, जो उनको घर में घुसड़ के वो मेरी लड़की को उठा के ले गया बंदा, 6 बंदे, धमकी मेरे को दी। धमकी के बाद मैं थाने पे गया, थाने पे मेरा कोई एफआईआर नहीं कटी। मैं आया हाई कोर्ट में हैदराबाद, उधर आके मैं पिटीशन दाखिल की, केस कराया, वकील किया, पर उधर पे मेरी नहीं सुनी, मेरे को तो मिलने ही नहीं दी। 2 महीने के बाद आई, हाजिर हुई है, तब मेरे से मुलाकात करने ने नहीं दी। सिंध की हिंदू बेटियों को जिस तरह दिन दहाड़े अगवा किया जा रहा है और उनका जिस तरह मजहब तब्दील किया जा रहा है, यहां बताया जा रहा है कि वो रजा खुशी से उसने मजहब चेंज किया है। भाई 100 200 कैलाशनकोफों के अंदर ये कौन सी रजा खुशी के साथ मजहब चेंज होता है? क्या ये आज वही पाकिस्तान है कि जहां आज स्टेट इन्वॉल्व है अगवा में? इस पाकिस्तान के अंदर मेरी बच्चियों की, मेरी बहनों की, इन सिंध की बेटियों की इज्जतें जिस तरह तार तार की जा रही है। हम कहीं थाने पे चले जाएं, हमारी कोई भी जो है वो एप्लीकेशन नहीं सुनी जाती। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी हमें बोलता है कि आप जो है वो इक्वल सिटीजन हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में नो डिस्क्रिमिनेशन इन एनीवेयर। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन आइन ही हमें जो इजाज़त देता है, तो फिर जो हमारे इदारे हमें क्यों नहीं देते हैं, उसकी स्पेस हमें क्यों नहीं देते हैं? हमारे केसेस इतनी जो संजीदगी से नहीं सुने जाते जितने जो वो और मुस्लिम केस सुने जाते हैं। स्पेशली जब फोर्सबली कन्वर्शन होता है तो उसके ऊपर जो है वो कोई भी जो है जज उसके ऊपर जो उसके अगेंस्ट में या उसको सही सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। उसमें ये होता है कि थ्रेट्स भी होते हैं, लोग हमें तो थ्रेट्स होते हैं, बहरहाल जो है वो जो फैसला करने वाले शायद उन लोगों को भी थ्रेट्स हैं। हकीकत में माइनॉरिटी का बहुत बड़ा मसला है, जिसमें हमें हिंदू माइनॉरिटी को, क्रिश्चियन माइनॉरिटी को बहुत ग्रीवेंसेस है। इस हद तक ग्रीवेंसेस हैं कि हम सर पीटते रह जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम अगर अदालत में कोई केस लेके जाते हैं तो यकीन जानिएगा, चपरासी से लेकर, वकील से लेकर, दूसरे लोगों, देखने वालों से लेकर जज तक कन्वर्शन के पॉइंट के ऊपर मुस्कुरा रहे होते हैं। अगर कोई रो रहा होता है तो उस बच्ची की माँ, बाप और भाई रो रहे होते हैं। अब एक और सवाल यहां पर उठता है कि आखिर इन लोगों की बातें वहां की पुलिस क्यों नहीं सुनती, वहां की कोर्ट क्यों नहीं सुनती? तो इस सवाल का जवाब छुपा है पाकिस्तान के संविधान में। एक और पाकिस्तान का संविधान कहता है कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी लोग बराबर हैं, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान में कुछ आर्टिकल ऐसे भी हैं जिनके जरिए इन बराबरी के अधिकार वाले नियमों को खारिज कर दिया गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स और पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह चालाकी से पाकिस्तान के संविधान को बनाया गया, जिससे सारे अधिकार मुसलमानों के पास रहें, अल्पसंख्यकों को कुछ भी न मिले। पाकिस्तानी संविधान के आर्टिकल 25 के मुताबिक पाकिस्तान के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने की बात कही गई है, लेकिन इसी संविधान के दूसरे आर्टिकल के जरिए इसे खारिज भी कर दिया गया है। आर्टिकल 2 में लिखा है कि पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन इस्लाम होगा और आर्टिकल 31 के मुताबिक यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इस्लामिक तरीके से रहना सुनिश्चित कराए। और आर्टिकल 227 में लिखा है कि सभी कानून कुरान और सुन्ना के मुताबिक होंगे, यानी इसके जरिए पाकिस्तान की मेजॉरिटी जनता को यह ताकत दे दी गई है कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो मन में आए वो कर लें। उनका पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। पार्लियामेंट में अभी तक कोई ऐसा बिल मुतारिफ नहीं करवाया गया जो अक़लियतों को हकूक़ की ज़मानत इजाफी तौर पे दे सके। ना ही कोई प्राइवेट मेंबर ने कोई इंटरेस्ट लिया है।
ना ही आप ये देखते हैं कि किसी कमेटी ने इस चीज़ को डिस्कस किया है। सो जो पार्लियामेंट का बुनियादी इदारा है जिसका काम है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन में जो तहफ़्फ़ुज़ात लोगों को और माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं उसको लोगों तक पहुंचाए, वो अभी आपको अमल करता हुआ नज़र नहीं आया। तो बेसिक सियासी पार्टीज़ की लीडरशिप जो है उसकी भी कोई तवज्जो नहीं है। जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं वहाँ पर भी अभी तक इस तरह की कोई बात सुनाई नहीं दी कि किसी ग्रुप ऑफ मेंबर्स ने या ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियन ने सोचा हो कि हम बैठ कर कानून साजी के हवाले से कोई प्राइवेट बिल ही मुतारिफ़ करवा दें जिससे अक़लियत जो है उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। किसी मसले को नाम देते हैं तो उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि हम उसके बारे में कितना संजीदा हैं। तो जब भी बात होती है तो हम अंग्रेज़ी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं माइनॉरिटी और उर्दू में कहते हैं अक़लियत। अब वो उन अल्फाज से यही तासुर मिलता है कि ये एक मामूली सा छोटा सा मसला है कोई जैसे जिसकी कोई अहमियत नहीं है। यानी कि एक तरफ मेजॉरिटी है, एक बहुत बड़ी कौम है जिसके अंदर कोई छोटी सी चीज़ है जिसे उर्दू में कहते हैं आटे में नमक के बराबर, और आटे में नमक का जो हाल होता है वही फिर हम उन अक़लियतों का हाल करते हैं कि हों तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो एसेंशली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फ्रेमवर्क कि आपने यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ करना है, FIR, ट्रायल, लोगों को पकड़ना है जिन्होंने वो कुछ किया है, मगर उससे कटा नज़र द वेरी फैक्ट कि इस तरह की कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ कोई सोचता है और ये सोच जो है ये फिर रिज़ल्ट जनरेट करती है जिसमें कोई किसी तरह का हमला होता है जिसमें ये बेचारे लोग जो हैं ये इनकी जानें जाती हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और कानून को बहुत पहले इस अमल के करने से बहुत पहले इस तरह का एहतमाम करना चाहिए, इस तरह का माहौल पैदा करना चाहिए स्टैट्यूट्स के थ्रू कि लोगों के जहन में इस तरह के ख़यालात ना आएँ और वो इन माइनॉरिटीज़ को समझें कि ये हमारे मुल्क का हिस्सा हैं, इनके भी वही हकूक़ हैं जो हमारे हैं, और इनमें कतन चाहे किसी भी रिलीजियस बिलीफ पर रखते हैं, इनका कोई भी मज़हब है, उस मज़हब में कोई भी इनके जहन में कोई और भी एतक़ाद है, उनका राइट है और इस राइट को हमें पहचानना है, इस राइट को हमें समझना है, इस राइट को हमें देना है। लेकिन मुश्किल यही है कि पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक इन लोगों को, अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये मुसलमानों के बराबर हो जाएंगे और ये इस्लाम के खिलाफ होगा कि कोई गैर धर्म का आदमी, गैर मजहबी आदमी उनके बराबर हो जाए। तो इसीलिए ज्यादातर ये लोग हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, और इनमें एक सबसे बड़ी जो घटना होती है वो है हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाना। अक्सर आपको पाकिस्तान से यह खबर मिलती है कि फलानी जगह पर हिंदू मंदिर था, उसे तोड़ दिया गया है, और यह सब इसलिए होता है क्योंकि हिंदू समुदाय है वहां पर, उनके मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। इस वक्त हम लियारी के इलाके बगदादी में खोपरा मिल गैराज के पास मौजूद हैं। यहाँ हाल ही में हनुमान मंदिर, जो एक तारीखी मंदिर था, उसको गिराया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के मकामी जो हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं और उनको शिकवा है कि उनकी जो इबादत की जगह थी उसको वादों के बावजूद गिरा दिया गया। आज हमारा भगवान नहीं है, भगवान को गैब कर दिया, हम इसलिए खड़ा है। मैं मेरे मजहब के लिए खड़ी हूँ, मैं उधर गई, भगवान नहीं है, लड़िए करा, इधर खुद ही उठा के ले गए, क्या करे, क्या कैसा तोड़ा। वो अंदरूनी रात की तारीखी में मंदिर को तोड़ दिया। हमारा इतना मंदिर कदीमी क्यों तोड़ा गया? हमारी मूर्तियाँ सब तोड़ी गई और आज हमारा साईं का मंदिर तोड़ दिया इन्होंने, तो हमको दुख हो रहा है। क्यों तोड़ा? हमने क्या बिगाड़ा था इनका? प्रोफेसर नोतिन पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगने की खबर फैलते ही लोगों का एक बड़ा हुजूम इस मंदिर पर हमला आवर हुआ। पुलिस की नफरी पहुंचने से पहले कुछ लोग मंदिर में दाखिल हुए, इमारत के शीशे तोड़े और दीवारों पर लगी तस्वीरों पर ज़रब लगाई। मंदिर में मौजूद लोगों ने छत पर छुपकर जान बचाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें रोजाना इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि तुम हमारे बराबर नहीं हो, तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो पाकिस्तान में। और वो जब भी बस में, ट्रेन में, कहीं भी सफर करते हैं तो उनको ये ताने सुनने को मिलते हैं, उनको बड़ी अजीब नजरों से देखा जाता है।
जब भी किसी को ये पता चलता है कि हम लोग हिंदू हैं तो हमारे जो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है वो बहुत महदूद हो जाते हैं। जो सारी डिस्कशन है वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इंडिया, पाकिस्तान, इन सब चीज़ों में ही बस इधर ही घूमती रहती है इनके इर्द गिर्द। या फिर वो अक्सर लोग फिर हमसे ये पूछते हैं कि अच्छा आप लोग शुरू से पाकिस्तान में रहते हैं तो कभी आप लोगों का इरादा नहीं हुआ कन्वर्ट होने का, या इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। एक दो बार मुझे ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ कि एक दो लोगों ने सीट चेंज कर ली। हो सकता है मैं बहुत नेगेटिव सोच रही हूँ, वो उन्होंने उतरना हो या और कोई वजह हो, इस वजह से उन्होंने सीट चेंज कर लियो। और मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए, क्लास असाइनमेंट के लिए एज ए हिंदू बिंदी लगा के लोकल ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल किया था लोगों का बिहेवियर स्टडी करने के लिए। बहुत खाली बस थी, एक और औरत थी और एक मेरी दोस्त थी मेरे साथ। मैं उस औरत के साथ जाके बैठी ना तो उसने फ़ौरन सीट छोड़ के आगे चली गई। एक बीच में थी जिन्होंने मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी, उसको बोला कि देखो अब ये किस तरह बिंदी लगा के मेट्रो के अंदर फिरी है। अब जहाँ के आप कल्चर में, आपको उस जगह का कल्चर एक्सेप्ट करना चाहिए। हालांकि जब हमें इस तरह कोई वेस्ट में कहता है तो हम कितना ऑफेंडेड फील करते हैं। वहीं पे चलाने के लिए रोक लगा रखी थी, यहाँ चलाओ मत, हमारे को बदबू आती है। जल्द से में बताया गया कि हमारे आदमी नहीं चलाने देते तो हमें हिंदुस्तान में भेजा जाए। फिर वहाँ से कोई कोर्ट में लिख के आया कि नहीं कि इन्हों को चलाना, ये जगह इन्हों को चलाने। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानियों के मन में हिंदुओं को लेकर इतनी ज्यादा नफरत कैसे हो गई, क्यों हो गया ऐसा? तो इसका जवाब छुपा है पाकिस्तान की स्कूली शिक्षा में। वहां की किताबों में पढ़ाया जाता है कि हिंदू उनका दुश्मन है, हिंदू काफिर है। जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी या कॉलेज में थी, तो मुझे थोड़ा बहुत फेस करना पड़ता था रिलीजन के हिसाब से कि बच्चे साथ नहीं कभी बैठते या कभी कोई टीचर कुछ इस तरह से कह दे। व्हेन आई स्टार्टेड इंटर तो दैट वाज अ गवर्नमेंट कॉलेज। वहाँ पे हमारी एक उर्दू की टीचर थी, उन्होंने एक दफ़ा क्लास में कुछ इस तरह के रिमार्क्स पास किए थे एंड आई वाज वेरी हर्ट। देन आई वेंट टू हर, मैंने उनको बताया कि मैम मैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ, आपने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ रिमार्क्स इस तरह के पास किए हैं जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे। तो शी अपोलोजाइज टू मी। कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश मेरा नाम संजय ना होता। When I do celebrate 14 अगस्त तो मुझे कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करो ना। मुझे मेरे कलीग्स कहते थे अबे यार तेरी टीम जीत रही है, तो मैं कहता था भाई मेरी टीम कैसे जीत रही है, मेरी टीम तो इस वक्त हारने लगी है। हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, तो तुम हमारे मज़हब में आ जाओ ना। वो कहते हैं जहाँ से आए हो चले जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने डाउनलोड किया है हमें। मेरे अपने ही भांजे ने, मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। तो जब वो घर आया और अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू हम काफिर हैं। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि हिंदू जो हमारे मुल्क के अंदर पीसफुल माइनॉरिटीज़ हैं उनका शायद यही एजेंडा रहा है, इनकी शायद तरबियत भी यही रही है, हमेशा फसादात करते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। मेरे पास मुताला पाकिस्तान 9वीं और 10वीं जमात। तहरीक खिलाफत के बारे में जिस तरह से पता है उसमें ये एक चीज़ लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर ना चल सका और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। मैं मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी कि इन्फीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मजहब में औरतों को इतने हुकूक हासिल हैं शायद ही कहीं हासिल। स्कूल की किताबों में हिंदुओं के खिलाफ पढ़ाई जाने वाली बात ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्ट में भी लिखी गई है। रिपोर्ट के कंक्लूजन में लिखा गया है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ न सिर्फ स्कूली किताबों में पढ़ाया जाता है बल्कि बच्चों को उनकी मर्जी के मुताबिक किसी दूसरे धर्म के बारे में पढ़ने को भी नहीं दिया जाता। BBC की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इस वजह से हिंदू बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ताकि इस्लामियत पढ़ेंगे तो अपने मज़हब की कोई खबर नहीं होगी उनको। जब वो बड़े होते हैं तो उनको मौलवी से फिर उनको तबलीग करते हैं तो वो ज़ाहिर बात है उनके ज़ाहिर में तो फिट होती है, तो ऑटोमेटिकली वो मुसलमान हो जाती हैं। फ़कीर भगत फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो सेवा स्कूल में एक टीचर हूँ, तो उधर इस्लामियात पढ़ाई जाती है। हमारे मज़हब की जो ना
उधर कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि ना तो कोई टीचर होता है, ना कोई गवर्नमेंट का कोई इस तरह का है कोई शेड्यूल। अब आपको समझ में आया कि पाकिस्तान की स्कूली किताबों में हिंदुओं के प्रति नफरत क्यों भरी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि बच्चे बचपन से ही उनकी खून जो दौड़ रहा है ना रगों में, उनमें यह बात बैठ कर जाए कि हिंदू दुश्मन है उनका, हिंदू काफिर है। और ऐसा जानबूझकर किया जाता है कि हिंदू पढ़ेंगे नहीं तो विकास नहीं कर पाएंगे, उनका परिवार का स्टैंडर्ड जो है ऊपर नहीं होगा, और वो वैसे ही गरीबी में आने वाली उनकी कई नस्लें ऐसे ही गरीबी में इन लोगों का जुल्म सहते सहते मर जाएंगी। मेरे कई पाकिस्तानी दर्शक ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित हैं, उन्हें हम अपना भाई मानते हैं। तो मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं कि क्या पाकिस्तान में किसी हिंदू को वो पीएम बनवा सकते हैं या किसी हिंदू को किसी भी बड़े पद पर बिठा सकते हैं? इसका जवाब देने में उनकी जबान को लकवा मार जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के संविधान में ही ऐसा करने पर तो छोड़िए, ऐसा सोचने पर भी रोक है। पाकिस्तानी संविधान का आर्टिकल 41 कहता है कि प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री जैसे बड़े पदों पर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं बैठ सकता। आपका आईन है 73 का, वो आपको इस बात की डिस्क्रिमिनेशन करता है कि आप इस मुल्क के सदर नहीं बन सकते, आप वजीर आजम नहीं बन सकते। आपको 4% अकलियत से क्या खतरा है कि आप मतलब इस तरह के कानून बना देते हैं कि जिसमें भाई मैं तो कितना भी बड़ा एक्टिविस्ट बनूं, कुछ भी करूं, वजीर आजम के लिए मैं सोच भी नहीं सकता होगा। सोचूं भी सही ना तो शहजाद कहीं ना कहीं पर लॉक लगा हुआ है, वो गेट्स बंद है मेरे लिए, वो दरवाजे बंद है। मुझे नजर नहीं आ रहा है कि मैं ये सोचूं कि मैं वजीर आज़म बन सकूंगा, सदर बन सकूंगा, इस फौज में मैं किसी आला ओहदे पर जा सकूंगा। अच्छा, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं है। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, जो भी अल्पसंख्यक हैं, या चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, मुसलमान के दूसरा फिरका क्यों ना हो, उन सब पर ही ये मेजोरिटी वाले जुल्म ढाते हैं। इनमें ईसाई भी हैं, इनमें अहमदिया मुसलमान भी हैं, इसमें शिया भी हैं। शिया को तो पाकिस्तान में काफिर तक कहा जा रहा है। काफिर, 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 काफिर। शिया, नासिर अब्बास और काले दज्जाल, तूने खैरपुर में कहा था जो हमें काफिर कहे उसे गोली मार दो। आओ, तुझे नहीं तेरी पूरी सिविलियत को काफिर कह रहा हूं। काफिर, काफिर, शिया, काफिर, काफिर। मेरे हस्बैंड निकले कोई 8 बजे घर से फैक्ट्री के लिए, रमज़ान का महीना था। 8 बजे घर से निकले, मुझे 8:30 जो है फैक्ट्री के कारपेंटर को जो है वो फ़ोन आ गया कि साहब को जो है वो मार दिया। उनका गुनाह यह था कि वो शिया थे। साहब की गाड़ी को रोका, साहब ने जब गाड़ी रोकी तो साहब को कहा कि बाहर निकलो। तो साहब ने कहा किस लिए? तो उसने कहा कि जी हमने आपको मारना है। तो उन्होंने कहा हमारा कसूर, मेरा कसूर क्या है? तो उसने कहा जी तुम शिया हो और हमने ये कहा कि एक शिया को मारोगे तो 7 जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। तो मतलब अब तो बहुत बुरी हालत है। मेरे हस्बैंड के बाद मेरे दोनों बेटे, एक बेटा मेरा ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में, तो दूसरे को मैंने भिजवा दिया। मैंने कहा जाओ दूर रहो, जिंदा रहो। लोग मुझे कहते हैं वहाँ इसराइल नहीं आएगा, मैं कहती हूँ आएगा, एक दफ़ा आएगा, उससे छुटकारा नहीं है। लेकिन ये जो दिन में हमको 10 दफ़ा इसराइल का सामना करना पड़ता है, ये झूठे मक्कार इसराइलों का, इससे तो हमारी जान बचेगी ना। कोई जाते हुए जब अपने घर से निकलता है वो अपना कलमा पढ़ के, वो अपनी वसीयतें करके सब अपना करके उसको जाना पड़ता है कि जा तो रहा हूँ, पता नहीं वापसी नसीब होगी या नहीं होगी। हमारे यहाँ बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के अपने से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले शख्स को काफिर करार दे दिया जाता है। गैर मुस्लिमों को तो मैंने देखा है कि मुसलमानों की अक्सरियत काफिर कहती है, लेकिन मुसलमानों के अंदर भी ज़रा मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले लोगों को हम काफिर कह देते हैं। एक ये जो हमारे दिल के अंदर छुपी हुई ख्वाहिश है कि अपने आप को बेहतर मुसलमान साबित करने के लिए जब हम बाकी तमाम काम जो है कर गुज़रते हैं या हमसे वो पूरी तरह से नहीं हो पाते, तो मेरा ख़्याल है अपने दिल की तशफ़ी के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि किसी गैर मुस्लिम को ढूंढा जाए या किसी मुसलमान को ही ढूंढा जाए जिसका फ़िरका हमसे अलहदा हो, और ये साबित किया जाए कि असल में जो है गुनाहगार जो है, असल में जो काफिर है, असल में जो बुराई की जड़ है वो है, ना कि हम हैं। काफिर दर हकीकत कुरान मजीद में एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसका मफ़हूम ये है कि एक शख्स ने अल्लाह के दीन के पैगाम को सही तौर पर समझ लिया और उसने उसको समझने के बावजूद ठुकरा दिया, उसने उसकी मुखालिफत की, वो उसका दुश्मन बन गया। ये बात अल्लाह के अलावा कोई बयान कर ही नहीं सकता कि कौन शख्स काफिर है कौन नहीं है। पता नहीं ये अकॉर्डिंग टू द लॉ है या क्या है। हम लोग 2 नंबर शहरी हैं और जब ये वाक़या हुआ है और मैंने रियली इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है
कि वाकई हम लोग 2 नंबर शहरी हैं, क्योंकि हमारी कोई आवाज़ नहीं है। हमारा तो अपना तो कोई रहने की जगह नहीं है, कोई मुल्क नहीं है हमारा अपना। अभी आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ किसान आंदोलन बहुत पीक पर था और पाकिस्तान से सिखों के लिए सपोर्ट आ रहा था। अब ये क्यों आ रहा था सिखों के लिए सपोर्ट, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन सिखों ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान ये भूल जाता है कि उनके यहाँ जो सिख मौजूद हैं वो उनके ऊपर किस तरह का जुल्म करते हैं, वहाँ पर मौजूद सिखों को किस तरह अत्याचार का सामना करना पड़ता है। आपको यकीन नहीं आ रहा तो आपको फिर से वो FIDH और पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स कमीशन की वो रिपोर्ट दिखाता हूं जिसमें सिखों के बारे में क्या कहा गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स और पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये सिर्फ सिखों के लिए है, किसी दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक सिखों से वहां पर मौजूद नॉन स्टेट एक्टर, जिन्हें यहां मिलिटेंट लिखा गया है, वो जजिया टैक्स लेते हैं। सिखों को पूजा पाठ करने, उनके धार्मिक स्थानों पर आने जाने के लिए पैसे लिए जाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर किसी सिख को पेशावर जाना हो तो उसे मंगलबाग को टैक्स देना होता है, अगर मलकन जाना होता है तो फजलुल्लाह ग्रुप को पैसे देने होते हैं और ये 25,000 रुपए प्रति सिख होता है। इस बारे में सिखों ने सरकार से भी गुहार लगाई, लेकिन उन्हें मंत्रियों ने यहां तक कह दिया कि वो भी तालिबान को प्रोटेक्शन फीस भरते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। राइट मिलने के बाद जब माइनॉरिटी अपना फ्रेंचाइज राइट सेक्युलर पार्टीज़ के हक में इस्तेमाल करती हैं, जिहादी और तखरीबकार या रिलीजियस पार्टीज़ को वो नहीं देते रिवॉर्ड, तो वही रिलीजियस पार्टियां, वही जिहादियाँ पार्टियां माइनॉरिटी के पीछे पड़ जाती हैं और माइनॉरिटी के इस हद तक पीछे हो जाती हैं कि रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी अटैक हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है। और मैं कहूँ कि हर महीने में 2-3 ऐसी न्यूज़ मिलेंगी जो मंदिरों के ऊपर अटैक होता है। यही पाकिस्तान की हकीकत है। वहां के लोग चाहे कितने भी दावे कर लें कि नहीं ये बातें झूठी हैं, पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रचार है, प्रोपेगेंडा है, लेकिन उन्हीं के लोग, उन्हीं की संस्थाएं, उन्हीं का संविधान चीख चीख कर साबित करते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर किस तरह जुल्म किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो भाई इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तभी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचेगा और उनको सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी। तो जल्दी ही हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।